नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम आज बात करेंगे बीपीएससी 70 हिस्ट्री के बारे में। जो हिस्ट्री काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आते हैं मेरे साथियों। ये देखना ज़रूरी है, ओवरऑल सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं, इसका आप लोग का इंतज़ार था, ये भी आ गया और उसको अच्छे से जो लोग नहीं देखे हैं, उसको देख लीजिए मेरे साथियों। यहाँ पे कोई फीस नहीं है, कोई पेड कोर्स नहीं है, बस हमारा सपना यही है कि आपका पेपर क्लियर हो जाए और सबसे कम टाइम में। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 17 नवंबर को पेपर है, लेकिन मेरे साथियों जितना भी समय है उतना हमारे लिए पर्याप्त है। सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करेंगे और सही तरीके से मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे और अब की बार प्रीलिम्स भी निकलेगा, मेंस भी देंगे और इंटरव्यू भी तक पहुंचेंगे। इसलिए क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि कौन टॉपिक पढ़ना है और कौन सी टॉपिक छोड़ना है। सबसे ज्यादा अहम भूमिका ये चीजें निभाता है एक प्रीलिम्स में मेरे साथियों। नहीं तो आप देखेंगे हिस्ट्री 3 पार्ट में है, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इतने टॉपिक हैं कि इसी में फंसे रह जाओगे, 2 महीने इसी में निकल जाएंगे। तो ये चीजें हम देखेंगे 10 साल प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग। इसमें ये चीजें पता चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। आइए हम देखते हैं, बस ये टॉपिक पढ़ लीजिए, 30% पक्का करेंगे एग्जाम में। अगर 30 क्वेश्चन आएगा या आप समझ लीजिए 25 क्वेश्चन आ रहा है, कितना भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, क्योंकि ये ट्रेंड एनालिसिस है। इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं मेरे साथियों, और ना कोई शिक्षक लेके आता है ये चीजें। इसमें मेहनत करनी पड़ती है तब लेके आते हैं। अगर आपका सपना है कि हम एसडीएम बने या डीएसपी बने, तो आप अब की बार सपना पूरा कर लीजिए। बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है बिहार में, अब की बार 1500 के लमसम में पोस्ट आ रहे हैं। बहुत बड़ा मौका है मेरे साथियों। अगर ताना सुनना होगा जिंदगी भर तो आप मत पढ़ाई करिए। अगर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है और अपना एम पूरा करना है और जिंदगी में ताने से बचना है, जो लोग बोलते हैं कभी कुछ नहीं कर पाओगे, आपको पीसीएस की तो दूर की बात जाने दीजिए, आप वनडे एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। उनके जुबान पे ताला लगाना है और एक प्रेरणा बन के उभरना है कि आपका लोग मिसाल दे। अपने गांव में नाम रोशन करिए, जिला में नाम रोशन करिए, और जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग होगी वहां पे बहुत अच्छा वर्क करिए, वहां का भी नाम रोशन करिए और नाम कमाइए मेरे साथियों। एक अच्छे जो लोग मतलब मध्यम फैमिली से, उनका कहीं नहीं सुनवाई होता है, आप हम चाहते हैं डीएसपी बन के जाइए या एसडीएम बन के जाइए और आप अच्छे से उनके लिए वर्क करिए, दिन रात फील्ड में जाइए, ग्राउंड लेवल पे काम करिए। ये हम चाहते हैं मेरे साथियों, इसीलिए आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और लेके आ रहे हैं। मानते हैं 2 महीने बचे हैं, लेकिन अगर 1.5 साल आप मेहनत किए हैं, विश्वास नहीं किए हैं और कुछ नहीं हुआ है, 2 महीने केवल विश्वास करके देख लीजिए और फिर फाइनली एग्जाम में बैठिएगा और रिजल्ट कैसा रहेगा वो टू टाइम रिजल्ट बताएगा मेरे साथियों। आ जाइए सिलेबस पे बात करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक काल सभ्यता है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद महाजनपद काल है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य काल है, गुप्त काल है। यहाँ पर देख रहे हैं कितने क्वेश्चन का वेटेज है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। हम सबको क्या पढ़ना है, अब जिसमें सबसे कम क्वेश्चन आते हैं उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना शुरू कर दिए, हड़प्पा सभ्यता का पढ़ना शुरू कर दिए, बुक में पहले पेज पे दिया हुआ है, या कोई चीज में कौन है उसमें टेस्ट पेपर होता है पहले पेज में दिया हुआ है, घटना चक्र में पहले पेज में दिया हुआ है, तो सब पढ़ के बैठेंगे। इसमें क्या है, हम कोई भी बुक पढ़ेंगे, देखेंगे कि इस ट्रेंड एनालिसिस से कौन से टॉपिक से सबसे बार क्वेश्चन आ रहा है, वो चीज पहले हम फॉलो करेंगे और अच्छे से देखेंगे। उसके बाद में जो सबसे कम क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत कम बार पूछा जाता है, अगर टाइम है आपके पास तब उसको पढ़िए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं 2 महीने में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, यहाँ पर देखिए 63 में एक क्वेश्चन, 64 में एक क्वेश्चन, फिर आया है 66 में एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, फिर 69 में एक क्वेश्चन। इसका वेटेज है क्या मेरे साथियों, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। एक बार अगर आप कभी नहीं पढ़े हैं तो थ्योरी की बुक पढ़ लीजिए कहीं से उठा के, उसके बाद में एमसीक्यू करिए। आप घटना चक्र पढ़ लीजिए, एक ही बुक को बार बार पढ़िए और उसमें अच्छे से आप निकल जाओगे। ये नहीं है कि बहुत सारी बुक पढ़नी है, आपको रिवीजन करने की जरूरत है। अगर नहीं पता है तो आप सीधा एमसीक्यू करिए, सबसे ज्यादा इसमें आप कर ले जाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स होता है केवल क्वालिफाइंग के लिए, इसका नंबर नहीं जुड़ता है, आपको पास होने की जरूरत है, बस इतना ही। यहाँ पर देखिए महाजनपद काल के लिए, यहाँ पे 70 में कौन है, 67 में एक क्वेश्चन आया है, 69 में एक क्वेश्चन आया है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन उठने लगा है, यहाँ पर भी ध्यान देंगे। ये भी और सारी टॉपिक हैं, लेकिन ये जो ट्रेंड टॉपिक हैं ये इसलिए लेके आए हैं मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए वैदिक काल में देखिए आप, एक क्वेश्चन 66 में आया है, फिर 69 में एक क्वेश्चन आया है। अब यहाँ पे मौर्य काल में 2 क्वेश्चन आए हैं, 62 में, 63 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 64 में 1, 65 में 2 क्वेश्चन, फिर आए हैं 68 में, फिर 69 में। तो मौर्य काल में इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, मौर्य काल टॉपिक। अब यहाँ पर देखिए ये आपके लिए वीवीआईपी है कुछ, मतलब टॉपिक ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और यहाँ तक अगर ये भी देखते हैं 2 साल क्वेश्चन नहीं आया है, फिर यहाँ गुप्तोत्तर काल, यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन आए हैं 62 में, यहाँ पे 64 में, फिर यहाँ पे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं 67 में, 68 में, 69 में। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। अब आप अपने हिसाब से नोट कर लीजिए। इसमें जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है हम देख ले रहे हैं, आप देख लीजिए जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है वो आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद में जिससे कम आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे इसमें बहुत कम आया हुआ है, इसको बाद में रखिए। ये तो हो गया प्राचीन भारत। उसके बाद में हम शुरू करते देखते हैं मध्यकालीन पे आ जाओ। अब मध्यकालीन पे देखते हैं, इतनी टॉपिक हैं
क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत की टॉपिक है, इसमें छोटी-छोटी टॉपिक हैं। यहाँ पर ये देखना है मेरे साथियों, जो हम दिखाना चाहते हैं आप सबको, ये कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है। यहाँ पर देखिए, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आया है। कोई टॉपिक दिख रही है आप सबको? अच्छे से देखिए। यहाँ पे एक देख रहे हैं, मुगल काल। यहाँ पर देखिए, ये बराबर एवरेज में बना हुआ है, 1-2 बराबर आया है क्वेश्चन इससे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी बनती है टॉपिक? मुगल काल। हमें ये नहीं पढ़ना कि ओवरऑल सारा पढ़ते हुए चले जाना है। जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है 10 साल में, वही टॉपिक बार-बार पढ़ना है। उसके बाद में क्या करना है? फिर यहाँ पर देखिए, इससे पूछा जा रहा है गुलाम वंश, इसके पूछा जा रहा है। देखो 62 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 63 में 1 क्वेश्चन, 64-65 में नहीं आए, लेकिन फिर बराबर स्कोर में आ रहा है। 1 क्वेश्चन 66 में, 67 में 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 68 में, 69 में 3 क्वेश्चन। ये 2 टॉपिक कंप्लीट करने के बाद में 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन। तो ऐसे हमें उसको बटोर के चलना है, कहाँ से उठाना है इसको, कहाँ पे इंप्लीमेंट करना है, क्या-क्या चीजें रखना है, क्या-क्या चीजें दिमाग से निकाल देना है। अब ये हम क्यों पढ़ेंगे? यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन मेंशन है। ये देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन 64 में पूछा गया था और क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। इसमें क्या करेंगे? इसको लास्ट में रखेंगे। आप पढ़ना जब, तो इसको लास्ट में रखना। इससे क्या होगा? क्योंकि इससे देखिए, मराठा आप सब लोग बहुत पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हैं, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, दक्षिण भारत का इतिहास, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 63 में, फिर यहाँ पे 66 में, फिर यहाँ पे 68 में, एक साल छोड़ के आ रहा है, फिर 69 में नहीं आया है। देखो 70 में क्या आता है। लेकिन हमें जो ऑलरेडी पूछा हुआ है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, यहाँ पे लोग बहुत पढ़ते हैं इसको, लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको देखना है। लेकिन हमें यही देखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज कौन सा है, कौन से टॉपिक में है। पहले आप सब्जेक्ट में देखते थे, अब छोड़ दीजिए, अब टॉपिक में देखिए, उसमें ढूंढिए, उसके बाद में पढ़िए। ऐसे आराम से पढ़ोगे तो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएगा। ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। 1-1, 2-2 घंटे सब बांट लीजिए। अगर आप डेली 7 से 8 घंटा पढ़ाई करिए, 2 महीने अपने आप को पढ़ाई में बिल्कुल लिप्त कर दीजिए। उसके बाद में रिजल्ट आपके साथ होगा मेरे साथियों, और उसके बाद में आप मिलोगे तो कहोगे कि सही गाइडेंस मिला था। सही गाइडेंस ही देना चाहिए। मध्यकालीन लेखक एवं उनकी रचनाएं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे, 62 में, 63 में 1 क्वेश्चन, 64 में 1 क्वेश्चन, 65 में 1 क्वेश्चन, फिर यहाँ पर देखिए 68 में, 69 में नहीं आए हैं। तो जो क्वेश्चन कम पूछे गए हैं, गए करके पूछे गए हैं, उनको बाद में टॉपिक पढ़ना, अगर आपके पास समय होगा। तो सबसे ज्यादा बेटर वाले टॉपिक है, उसको अच्छे से रिवीजन करिए, उसको एक बार थ्योरी बेस से पढ़ लेना। उसके बाद में एमसीक्यू लगाना, सबसे ज्यादा टेस्ट देना उस टॉपिक से। पर्सनल एक टॉपिक से बोल रहे हैं, ओवरऑल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट देना, और उसमें क्या होगा? बेहतर करोगे। आइए हम देखते हैं आधुनिक भारत, जो सबसे ज्यादा बेटर भी माना जाता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ ब्रिटिश, यहाँ पर देखिए ब्रिटिश नीतियां, और यहाँ पे आर्थिक, प्रशासनिक, राजनीतिक, यहाँ पर देखिए। अब ये टॉपिक है मेरे साथियों। यहाँ पर लोग क्या करते हैं? पहले यहाँ से शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से बेटा देखिए कम वेटेज है। पहले क्या पढ़ना है, हमें सीक्वेंस में रखना है। यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा ये पढ़ना है। 1 क्वेश्चन, फिर 3 क्वेश्चन, 63 में, 64 में 1, 65 में 1, 66 में 3, 67 में आया ही नहीं। इसके बाद में 2 क्वेश्चन 68 में, 69 में 3 क्वेश्चन। अगर एक टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन स्कोर बन रहे हैं, तो क्यों ना सबसे ज्यादा मेहनत करें उस पर, क्यों ना अच्छे से ध्यान दें अच्छे से। इसमें एक अरिहंत का एनसीईआरटी आती है मेरे साथियों, वो 6 से 12 तक मिलता है, इतनी पतली रहती है, और उसी को टॉपिक वाइज पढ़ डालिए, टॉपिक वाइज। उसके बाद टेस्ट मारिए अच्छे से, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना, बिल्कुल गजब का होगा, और सबसे बढ़िया आपका कौन है उसमें उपलब्धि मिलेगी। यहाँ पर देखिए जनजातीय किसान आंदोलन, यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 63 में, 64 में 3 क्वेश्चन, 65 में 1 क्वेश्चन, 66 में 2 क्वेश्चन, 67 में, 68 में, 69 में नहीं आया, लेकिन आने का संभावना है, क्योंकि बहुत अच्छी टॉपिक है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं। अब आप देखिए सबसे ज्यादा, देखिए सबसे ज्यादा वेटेज कहाँ पे है, इसको यही चीज दिखाने की जरूरत है और देखने की जरूरत है मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 क्वेश्चन, 62 में 6 क्वेश्चन, 63 में, 64 में 1 क्वेश्चन, 65 में 8 क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 66 में 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 67 में, 68 में 5 क्वेश्चन, 69 में 4 क्वेश्चन, 4 से 8 क्वेश्चन का वेटेज। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, अगर आपसे कोई पूछे, आधुनिक भारत में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे ज्यादा पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर समय रहा अच्छे से देखिएगा, अगर समय रहा तो हम एक टॉपिक से इसका लेके आएंगे, कुछ एमसीक्यू टेस्ट लेके आएंगे, जो आपके लिए बहुत अहम भूमिका निभाएगा। लेकिन पहले आप सब पढ़िए अच्छे से मेरे साथियों। सिलेक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा, कोई शिक्षक सिलेक्शन नहीं दिलाते हैं, खुद मेहनत करना पड़ेगा। सही गाइडेंस और सही रणनीति होना चाहिए, तभी सिलेक्शन मिलता है। यहाँ पर देखिए, अब अगर हम देखते हैं उसके ऊपर वाली क्रांतिकारी गतिविधियां, यहाँ पर देखिए हम क्या पढ़ना है, क्रांतिकारी गतिविधियां, दूसरी सेकंड टॉपिक। अगर फर्स्ट पे ये रखते हैं, उसके बाद में सेकंड पे ये रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन, 62, 63 में 1, 64 में 2 क्वेश्चन, यहाँ पर 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 67 में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 68 में, 69 में 3 क्वेश्चन। अब अगर देखा जाए 4, 3, 7 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ गया, और आपको ये पता होते हुए कि बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। ये चीज होना चाहिए आपके साथ मेरे साथियों। ये इसमें नहीं है, भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ये बुक पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे हम निकल जाएगा, कभी नहीं निकलेगा।
सटीक रणनीति और एनालिसिस आपका चार्ट नहीं है आपके पास, तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, कभी सफल नहीं होगे। छोटा-मोटा सब्जेक्ट नहीं है। कहने कड़वी बात तो बुरी लगती है, लेकिन ये मत देखना मेरे साथियों कि लोगों को जज मत करना, लेकिन आपको कोई भी जो बहुत अच्छा बताए, चाहे ठेला वाला क्यों ना हो, अगर उससे आपको कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, ज़रूर वो चीज़ें फॉलो करिए अच्छे से। यहाँ पर देखिए, फिर ये टॉपिक है, फिर आप ये पढ़ लेना, फिर ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा लोग मेहनत करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पर देख लीजिए, अभी क्या करते हैं, सिंपल सी बातें हैं, हम आपकी बता रहे हैं सोच। किस पे? 1857 का आंदोलन, सबसे ज़्यादा मेहनत करोगे उस पे। और सबसे ज़्यादा मेहनत यहाँ पे करते हो, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, पहले तो यही उठाते हो आधुनिक भारत में। तो ऐसे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अगर 2 महीना हम बोल के चलते हैं कि बहुत काफ़ी है, तो सही रणनीति होना चाहिए और सही तरीका होना चाहिए और सही गाइडेंस होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं, आप एक बार नोट कर लीजिएगा इसको, आप नोट कर लीजिएगा और एक बार अच्छे से आगे देखते हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं। अब देखिए आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा समय कहाँ, यहाँ देखिए, श्रमिक आंदोलन, बहुत कम पढ़ने की जरूरत है। एक क्वेश्चन आया 68 में, कांग्रेस अधिवेशन। यहाँ पर देखिए, कांग्रेस अधिवेशन, ये बहुत अहम भूमिका टॉपिक निभाता है। देखो बार-बार क्वेश्चन आए हैं, चाहे एक ही क्वेश्चन आए हों। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन 63 में, 64 में एक, 62 में 2 क्वेश्चन, फिर 67 में नहीं आए हैं, 67 में 1, 68 में 1, 69 में कितने? 2 क्वेश्चन आए हैं। लेकिन हम फर्स्ट सेकंड टॉपिक का नाम उधर दे दिए, लेकिन अगर थर्ड देना चाहें तो यहाँ पे दे रहे हैं, फोर्थ देना चाहें तो यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ पर। अब इसके बारे में देखिए, विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन, अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा। 4 क्वेश्चन आए हैं 62 में, 63 में 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 64 में, 65 में 6 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 66 में, यहाँ पर 67 में 1 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 68 में, 69 में 4 क्वेश्चन। अब देखिए मेरे साथियों, वेटेज बढ़ता है घटता है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ वेटेज मिला है। तो क्या टॉपिक ध्यान देने की जरूरत है? अच्छे गाइडेंस में ये टॉपिक पढ़ना है, भ्रम में नहीं रहना, भ्रम में नहीं जीना, अच्छे तरीके से मेहनत करोगे निकल जाओगे। ये चीजें कोई नहीं बताता। गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे लगातार पूछा जा रहा है, कोई कोई में गायब किया है, लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत है। ये सब आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में मेरे साथियों, यहाँ पर यही रणनीति है। यहाँ देखिए, ये समाप्त हुआ। कितना टॉपिक पढ़ना है, इंपॉर्टेंट में से इंपॉर्टेंट निकाल दिए। क्या पढ़ना है, क्या पहले पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है। और ये वैसे बहुत ही एनालिसिस टॉपिक है। आप अच्छे से मेहनत करिए और पढ़ लीजिए, फिर बाद में मिलिएगा। आप कहोगे कि सर या भाई कहोगे, जरूर बहुत अच्छा गाइडेंस दे, बहुत लास्ट टाइम में। यहाँ पर देखिए, लेकिन मेरे साथियों, मेरा एक ही सपना है, गांव-गांव तक उस मध्यम वर्ग फैमिली के पास जाए कि उनके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो निकले, वही बच्चे पहुंचेंगे तो एक ग्राउंड लेवल पे काम कर पाएंगे और हमारा देश बहुत आगे जाएगा और जिला हमारा बहुत आगे जाएगा। कोई भी जिले में जाएंगे, एक वो दर्द लोगों का समझेंगे, उनको बनना चाहिए एसडीएम या डीएसपी। यहाँ पर देखिए, ये सब अच्छे से पढ़िए मेरे साथियों। यहाँ पर देखिए, इसमें कितना पढ़ना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कुछ टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं है कि प्राचीन पढ़ना ही है, सिर्फ आधुनिक पे लग जाना है। अरे भाई, प्राचीन भी पढ़ना है, मध्यकालीन भी पढ़ना है, लेकिन कौन सी टॉपिक पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर यहाँ पर देखिए मेरे साथियों, अच्छे से लग जाइए। इसके बाद हम साइंस का लेके आएंगे, जो सबसे ज्यादा वेटेज है। जैसे इसमें सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ऐसे करंट में बताएंगे, ऐसे पॉलिटी में बताएंगे, ऐसे आपको बताने वाले हैं ज्योग्राफी में कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। 2 महीने आपके लिए बहुत है, 5-7 दिन में ये सब ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। क्या पढ़ना है हमें, ये नोट कर लेना। उसके बाद में 1.5 महीने हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आप टेस्ट लगाना और अच्छे से हम बुक सजेस्ट कर देंगे, उसी बुक में से वो टॉपिक पढ़ना, जो टॉपिक बताया गया है वही टॉपिक पढ़ना। उसके बाद में आप जाके एग्जाम में बैठना। नवंबर वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप ये जाओगे एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम से बाहर आते हुए आप ये कहोगे मेरा प्रीलिम्स हो गया, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि उस बच्चा का पता हो जाता है जो अच्छा एग्जाम चला जाता है, कितना भी कट ऑफ जाएगी। मेरे साथियों, यही चीज सबको पता नहीं रहता। तो ऐसे सब लोग हैं, ये मत देखना कि 4 साल से तैयारी कर रहे हैं उन्हीं का निकलेगा। मेरे साथियों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत होती है ये चीजें, इसलिए हम बार बार कर रहे हैं। इस पे आप ध्यान दीजिए। अगर बिहार पीछे दे रहे हैं तो ये स्पेशल बिहार के लिए है मेरे साथियों। आप अच्छे से ऐसे हम लेके आएंगे, यूपी के लिए, राजस्थान के लिए लेके आएंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस है बिहार में सबसे ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिलाने का। सिलेक्शन तो खुद से होगा मेरे साथियों, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, लेकिन गाइडेंस हमारा होगा। ये गाइडेंस फॉलो करिए, हम आपसे बता रहे हैं और ये हमें उम्मीद है आप अगर मेहनत करेंगे तो जरूर सफल होंगे। और चलते हैं फिर अगले क्लास में मिलेंगे, जल्दी से जल्दी और अच्छे से पढ़िए, नोट कर लीजिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जय हिंद, जय भारत।